आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक नियम है, त या द के साथ ट या ठ आए तो त या द के स्थान पर ट बन जाएगा। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि त या द है और मिलने वाला जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण ट या ठ है तो त या द के स्थान पर ट बन जाएगा। अर्थात त और द का लोप हो जाएगा और उनके स्थान पर ट बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, तट्टिका। इसका विच्छेद करेंगे, तत् प्लस टीका। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें त है और जो मिलने वाला दूसरा पद है उसमें ट है। अर्थात त के बाद यदि ट है तो त के स्थान पर ट हो जाता है और ये हो जाएगा तट्टिका, इसका संधि बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, वृहट्टिका। इसका हम विच्छेद करेंगे, वृहत प्लस टिका। इसमें हमने देखा त है और मिलने वाला जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण ट है तो त या द कोई सा भी हो इन दोनों के स्थान पर ट हो जाएगा और यहाँ रूप बनेगा वृहत प्लस ट प्लस टिका और यहाँ त का लोप होकर ये ट आ जाएगा यहाँ पर और ये शब्द बनेगा इसका वृहट्टिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, नेक्स्ट नियम देखेंगे हम कि यदि त या द के बाद ड या ढ आए तो त तथा द के स्थान पर ड बन जाएगा। अर्थात त और द उसके बाद ड या ढ आए तो त और द का तो लोप हो जाएगा और उन दोनों के स्थान पर ड वर्ण का आगम होगा जब हम संधि करेंगे। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे, उड्डयन। इसका हम विच्छेद करेंगे तो उत प्लस डयन। यहाँ हम देखेंगे त है और त के बाद ये ड आ गया। अर्थात त के बाद यदि ड है या फिर ड है तो त का लोप हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ड। यहाँ देखेंगे उत प्लस ड प्लस डयन। जब हमने इसको संधि करके मिला के लिखा तो यह शब्द बन गया उड्डयन। अर्थात त के स्थान पर ड का आगम हो गया उड और ये फिर पीछे का शब्द हम इसमें जो का तो लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भवट डमरू। इसका हम विच्छेद करेंगे तो भवत प्लस डमरू। यहाँ त है, त के बाद ड आ गया। अब हम देखेंगे कि त के बाद यदि ड है तो त का लोप हो जाएगा और उसकी जगह ड का आगम हो जाएगा। इसको हम देखेंगे भवत प्लस ड प्लस डमरू। ये ध्यान रहे कि पीछे का पद है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब इसका जो रूप बना वह बना भवड डमरू। त के स्थान पर ड हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि भवड डमरू। नेक्स्ट नियम है इसका, त या द के बाद ल आए तो त या द के स्थान पर ल बन जाएगा। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण त या द है और मिलने वाला जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण यदि त या द है तो उन त या द के स्थान पर ल आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है त और द के, तो व्यंजन संधि में यही उदाहरण ज़्यादा रिपीट होते हैं, त और द के। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि तल्लीन। तल्लीन, इसमें इसका विच्छेद हम करेंगे तत् प्लस लीन और ये यहाँ पर इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है और इसके बाद ल है। नियम भी यही कहता है कि यदि त के बाद ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। यहाँ देखेंगे तत् प्लस ल प्लस लीन। इसमें यहाँ इस त के स्थान पर यह ल आ गया और जो इसका शब्द रूप बना वह बना तल्लीन। उल्लास, यह एग्जाम्पल भी एग्जाम में बहुत आता है। इसका विच्छेद हम करेंगे उत प्लस लास। यहाँ त है, त के बाद ल आ गया। अर्थात त के बाद यदि ल आता है तो त के स्थान पर ल का आगम होगा। इसका रूप बनेगा उत प्लस ल प्लस लास। यहाँ त के स्थान पर ल आ जाएगा और जो इसका रूप बनेगा वह बनेगा उल्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे विद्युल्लेखा।
विद्युत प्लस लेखा, या तय है, तय के बाद लय है, अर्थात तय के बाद यदि लय है तो फिर लय का आगम होगा। यहाँ हम देखेंगे इसका शब्द रूप बना विद्युत प्लस लय प्लस लेखा। यहाँ इस तय के स्थान पर ये लय का आगम हो जाएगा और जो इसका शब्द रूप बनेगा वह बनेगा विद्युल लेखा। हम यहाँ एक चीज और देख रहे हैं कि ले 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 लेती है, एक तरीके की पहचान भी है कि इस तरीके से दो व्यंजन रिपीट हो रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से जब उसका विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि वह निश्चित रूप से बनेगी। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट है उल्लेख। बहुत आता है परीक्षाओं में कि उल्लेख शब्द का विच्छेद क्या होगा। ये ध्यान रखना है कि जब इसका हम विच्छेद करें तो दोनों शब्द सार्थक हों, अपनी मन मर्जी से इसका विच्छेद करके ना लिखे तो उसके परिणाम सही नहीं आएंगे। उत प्लस लेख, तय के बाद लय आ गया, निश्चित रूप से तय के बाद यदि लय आता है तो वह दोबारा इसका लय का आगम होगा। यहाँ देखते हैं हम उत प्लस लय प्लस लेख, या तय के स्थान पर ये लय आ जाएगा और लेख जो पीछे का पद है वह ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। इसका जो शब्द रूप बना हुआ है बना उल्लेख। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा उल्लंघन। बहुत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका हम विच्छेद करेंगे उत प्लस लंघन, और तय है, तय के बाद लय आ गया तो निश्चित रूप से तय के बाद यदि लय आता है तो लय वापस लय का आगम होगा। यहाँ हम देखा हमने उत प्लस लय प्लस लंघन, या तय है, तय के स्थान पर ये लय आ गया, तय का लोप हो जाता है और ये हो गया उल, और फिर लंघन पीछे का पद ज्यों का त्यों रखना है। बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्यंजन संधि में इन नियमों में तो निश्चित रूप से पीछे का पद ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट इसका नियम है कि तय या द के बाद है आए तो तय तथा द के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये नियम है, और जो भी कोई परीक्षाएं होती हैं, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर रीट जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी में अक्सर यहाँ से उदाहरण पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नियम अलग है। ऊपर के जो भी हमने नियम अभी तक बताए हैं सारे नियमों से ये अलग नियम है। इसका उदाहरण हम देखेंगे उद्धार। उद्धार, इसका हम विच्छेद करेंगे उत प्लस हार। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय है, मिलने वाले पद का अंतिम वर्ण है, तो निश्चित रूप से इस एक नियम में दो नियम काम करेंगे। अभी तक जो हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी उसमें अधिकांश नियमों में और उनके उदाहरणों में यही था कि इसमें जो दूसरा पद था, मिलने वाला पद था, वह लगभग ज्यों का त्यों लिखा जा रहा था। प्रारंभ में तय या द में ही परिवर्तन होता था, लेकिन ये नियम उन सारे नियमों से हटकर है। इसमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन होगा और मिलने वाला जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण में भी उसमें परिवर्तन होगा। यहाँ हम देखेंगे उत प्लस द प्लस ध कोष्टक में है प्लस आर। मतलब क्या है कि तय के स्थान पर हमने यहाँ द कर दिया और जो ये है वह ध में परिवर्तित हो गया, तो तय के स्थान पर तो यहाँ द हो गया और इसमें है के स्थान पर ध हो गया, और ये हा था तो यह जो आ स्वर है ये धा में मिल गया और ये हो गया धा और पीछे रह गया रा, अर्थात शब्द बना हमारा उद्धार। ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोनों जगह पर परिवर्तन हो गए, अर्थात तय तो द में परिवर्तित होगा, यदि द आता है तो वह द में परिवर्तन होगा उसका, और है वह ध में परिवर्तित होगा, अर्थात दोनों जगह परिवर्तन होगा। तो ये एक थोड़ा नियम कठिन है, तो इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पद्धति। यहाँ जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि दोनों पद हैं, यह प्रथम पद हो ये द्वितीय पद हो, दोनों पद सार्थक हों। पद प्लस हति, यहाँ द आ गया प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और जो मिलने वाला दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण है हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि द तो किसमें
परिवर्तित होगा और है किस में परिवर्तित होगा। द तो द में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि यदि त या द के बाद है आए तो त तथा द के स्थान पर द और है के स्थान पर द। तो इस नियम को हमें कोई भी संधि करेंगे तो इसे कंठस्थ कर लेना है और तभी स्मृति में लाएंगे, तभी ये इसका एग्जाम्पल सही हो पाएगा। ये है द, यहाँ पद प्लस द। उसके बाद दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है। यहाँ है देखेंगे हम कि है किस में रूपांतरित होगा, ध में, और ये द है इस द में रूपांतरित होगा, अर्थात द की जगह द आ गया, इस है की जगह ध आ गया, और जो इसका शब्द रूप बना वह बना पद्धति। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो हम और अच्छी तरीके से डाल सकें।